प्रिय दोस्तों, आपका दिल से हम स्वागत करते हैं फिर एक बार इस चैनल में। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने इस दिए हुए समय के लिए आपको आशीषित करे। आज हमारा शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह। और इसमें हम देखेंगे कि वो सर्वोच्च कैसे कहलाए जाते हैं, और अगर वो सर्वोच्च है तो हमें क्या प्रतिसाद देना है। आइए हम परमेश्वर के वचन बाइबल से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 31। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 31। जो ऊपर से आता है वो सबसे बढ़कर है या सर्वोच्च है। जो पृथ्वी से है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। वह जो स्वर्ग से आता है सबसे बढ़कर है या सर्वोच्च है। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो कैसे इस पृथ्वी के सारे लोगों से अलग है। वो सर्वोच्च इसलिए है, वो अपनी आदि से सर्वोच्च है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। पर और फिर एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 5। इस पहले वाले वचन को समझने के लिए हम यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 5 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। हमने अभी अभी पढ़ा कि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आए हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले वो कहां थे? परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में बराबरी की महिमा उनकी थी, और वो इस पृथ्वी पर अपनी महिमा ढक कर आए। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बीज कुंवारी मरियम के कोख में डाला गया, उस पवित्रता से चमत्कारी तरीके से वो जन्म लिए। इस पृथ्वी पे वो मनुष्य रूप लेकर हमारे लिए आए, स्वर्ग से आए, परमेश्वर पिता के बराबरी से वो महिमा को ढक कर वो नीचे हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। इसीलिए वो सर्वोच्च है। जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च अपने आदि से, वो है प्रभु यीशु मसीह। दूसरी चीज हम देखते हैं फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 6 से लेकर 11। फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 11। यहां पर लिखा है, अब वचन 5 से 11, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने वाली वस्तु न समझा। अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर दिया और दास का या नौकर का स्वरूप धारण करके मनुष्य के समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो स्वयं को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। ध्यान दीजिए, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमने पहले देखा कि वो सर्वोच्च है आदि से, वो स्वर्ग से आए। अब हम देखते हैं कि वो सर्वोच्च है आज्ञाकारिता से। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बराबरी के हैं, वो परमेश्वर के स्वरूप है, उनमें परमेश्वर के सारे गुण परिपक्वता में हैं। और जब वो इस पृथ्वी में आए, उन्होंने हमारे जैसे एक मनुष्य का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है जो पूरी तरह परमेश्वर होते हुए भी पूरी तरह मनुष्य हैं। उन्होंने हम जो सारी चीजें सहते हैं, उन्होंने उन चीजों को सही, हम जो सारी परेशानियां सहते हैं, हम जो सारी परीक्षाएं सहते हैं, पाप की तरफ जो हमारे सामने परीक्षाएं आती है, उन्होंने वो सारी चीजें सह ली, पर वो पाप रहित थे, ताकि वो हमारे लिए एक आदर्श बनकर जी सके कि एक विजय जीवन कैसे जिया जाता है।
पर हम आगे को देखते हैं कि वो मनुष्य रूप क्यों धारण किए। परमेश्वर अमर है, वो मरते नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि हम सब पाप के वजह से, पाप में जन्म लेकर हम सब पाप के दंड मृत्यु के हकदार हुए हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ, हमारे बनाने वाले के आज्ञाओं के खिलाफ हम गए हैं। हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे चरित्र में हम इस पाप को करते हैं। हम जन्म से पापी हैं, कर्म से पापी बाद में होते हैं। जन्म से ही हमारे अंदर पाप के स्वभाव है। आप खुद के दिल में झांक कर देखिए, कोई आपको पाप करना सिखाता नहीं है, पर वो आपके दिल से, अपने आप से आता है। पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण किए, पाप रहित, और इसीलिए मनुष्य रूप धारण किए ताकि मनुष्य के पापों का दंड, मृत्यु दंड अपने ऊपर ले ले। ये परमेश्वर का आज्ञा था। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य रूप लेकर आए ताकि वो आज्ञाकारिता जता सके। उन्होंने हम मनुष्य के पापों के कारण वो दंड कैलवरी के क्रूस पर चुका दिया। उन्होंने अपने आप की जान दे दी। वो मरे, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे वायदे के अनुसार। वो जी उठे इसको साबित करते हुए कि वो विजयी है पाप के ऊपर, वो विजयी है शैतान के ऊपर, वो विजयी है मृत्यु दंड के ऊपर। आज पाप हार चुका क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी थे, और उनके आज्ञाकारिता के वजह से उन्होंने अपने आप को अर्पण के रूप में किया कैलवरी क्रूस पर। आज्ञाकारिता से सर्वोच्च, अर्पण से सर्वोच्च। और अगर वो सर्वोच्च है तो हमने क्या करना है? तो हमने उनके आज्ञा को मानना है, हमने उनका अनुकरण करना है, हमने उनका पीछा करना है। उन्होंने जो कहा वो हमने करना है। वो ये है कि ये हमने कबूल करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं। हाँ परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार मैं मृत्यु दंड का हकदार हूं। कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास से कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा दंड अपने ऊपर क्रूस पर लिया। हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मेरे लिए मृत्यु से जी उठे। आज से मैं उनका अनुकरण करना चाहता हूं। आज से मैं उन्हें अपना स्वयं का प्रभु मानकर उनके पीछे चलता हूं। तो ये सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह आपको पाप क्षमा देंगे, आपको पाप क्षमा द्वारा शांति देंगे, आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता देंगे। ये दुनिया कायम की नहीं है दोस्त। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, और जिन लोगों ने ये पाप का क्षमा स्वीकार किया है, परमेश्वर के साथ रिश्ता स्वीकार किया है, उनको लेकर जाकर हमेशा के लिए स्वर्ग में उनके साथ हम रहेंगे। ये दुनिया मिटेगी जो पाप का दंड के वजह से मिटेगी। क्या आप आज इस सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे? मेरी दुआ है कि आप ये करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।